वेलकम टू बोलते हाथ। लियो, बुर्ज असद, सिंह राशि। 20 अगस्त से 30 अगस्त साल 2026 के दरमियान आने वाले ये 10 दिन आपके लिए आम दिन नहीं हैं, बल्कि ऐसे दिन हैं जिनमें आपकी ज़िंदगी के कई अहम मामलात एक साथ हरकत में आ सकते हैं। अगर पिछले कुछ अरसे से आपको महसूस हो रहा है कि मेहनत बहुत है लेकिन कामयाबी अभी भी आपसे कुछ फासले पर खड़ी है, अगर नौकरी में तब्दीली, तरक्की या नई जिम्मेदारी के मुंतज़िर हैं, अगर कारोबार में नई शुरुआत का सोच रहे हैं, अगर माली मामलात में उलझन चल रही है या दिल में बार बार ये सवाल उठ रहा है कि मेरी ज़िंदगी में वो बड़ी तब्दीली आखिर कब आएगी, तो लियोज़ ये वक्त ख़ास तौर पर तकाज़ा करता है। इस अरसे में सूरज आपके बुर्ज असद में ही मौजूद होगा। तकरीबन 22 अगस्त साल 2026 के आसपास अतारद भी बुर्ज असद में दाखिल होगा। मुश्तरी आपके 12वें घर में, ज़ुहल में बुर्ज हूत में, आपके 8वें घर में विक्री हालत में मरीख, बुर्ज जोज़ा में आपके 11वें घर में, और राहु आपके 7वें घर में सरगर्म है। सबसे पहले बात करते हैं सूरज की, क्योंकि सूरज बुर्ज असद का हाकिम सियारा है। इस वक्त अपने ही बुर्ज में मौजूद होने की वजह से आपकी शख्सियत खुद एतमादी क़यादत की सलाहियत को नुमायाँ करता है। आपके अंदर अपनी बात रखने, ज़िम्मेदारी उठाने और दूसरों की रहनुमाई करने का जज्बा बढ़ सकता है। काम की जगह पर लोगों की तवज्जो आपकी तरफ आ सकती है और कुछ लियोज़ के लिए अपनी शनाख्त मजबूत करने का मौका भी पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए कि एतमाद और तकब्बुर के दरमियान बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, इसलिए अपनी सलाहियत पर यकीन ज़रूर रखें मगर दूसरों की बात सुनना बंद ना करें। तकरीबन 22 अगस्त के आसपास अतारद का बुर्ज असद में दाखिल होना भी आपके लिए अहम है, क्योंकि अतारद अकल, गुफ्तगू, तजारत, लिखने, समझने और फ़ैसला करने की सलाहियत से मुतल्लिक समझा जाता है। इसलिए आपकी गुफ्तगू में असर पैदा हो सकता है। किसी अहम मीटिंग, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या कारोबारी मामले में अपनी बात बेहतर अंदाज में समझाने का मौका मिल सकता है। ऑनलाइन काम, सोशल मीडिया, लिखाई, तालीम, तजारत और राब्तों के शोबे से वाबस्ता लोगों को भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन इस दौरान ज़्यादा बोलने की बजाय सही बात सही वक्त पर कहना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मुश्तरी इस वक्त आपके 12वें घर में है, जिसका ताल्लुक दूर दराज मुकामात, बैरून मुल्क मामलात, सफ़र, अखराजात, तन्हाई, नींद और पर्दे के पीछे होने वाले कामों से जोड़ा जाता है। इसलिए कुछ लियोज़ को बैरून मुल्क या किसी दूर के शहर से काम का मौका मिल सकता है। मुलाजमत की वजह से जगह तब्दील करने की सूरत बन सकती है। किसी दूर रहने वाले शख्स से रब्ता बढ़ सकता है या ऑनलाइन और गैर मुल्की ज़रिए से काम हासिल हो सकता है, लेकिन इसके साथ अखराजात बढ़ने का इम्कान भी है। इसलिए आमदनी बढ़ाने के साथ साथ बचत पर भी ख़ास तवज्जो देना ज़रूरी होगा। मुश्तरी के असर में एक और अहम बात यह भी है कि किसी भी नई पेशकश को सिर्फ मीठी बातों की बुनियाद पर कबूल ना करें, ख़ास तौर पर अगर मामला बैरून मुल्क मुलाजमत, सरमायाकारी, कारोबारी शराकत या किसी बड़े माली फ़ैसले का हो, तो कागजात और तमाम तफसीलात अच्छी तरह जाँच लें, क्योंकि सही मौका तहकीक से नहीं घबराता। अब बात करते हैं ज़ुहल की, जो बुर्ज हूत में विक्री हालत में आपके 8वें घर को मुतासिर कर रहा है। ये वक्त पुराने मामलात, कर्ज, दस्तावेज़ात, मुश्तरका मालियात, पुराने तनाज़ात या ऐसे कारोबार को दोबारा सामने ला सकता है जो माजी में अधूरे रह गए थे। लेकिन इसे सिर्फ मुश्किल समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात ज़िंदगी पुराने हिसाब मुकम्मल करके ही नई राहें खोलती है। अगर कोई पुराना मामला चल रहा है तो इसे मज़ीद मौखर करने की बजाय समझदारी से हल करने की कोशिश करें। अब कैरियर की बात करते हैं तो लियोज़ के लिए ये 10 दिन ख़ास तौर पर अहम हो सकते हैं। सूरज आपके बुर्ज में आपका एतमाद बढ़ा रहा है। अतारद आपकी गुफ्तगू और फ़ैसला साजी को मजबूत कर सकता है, जबकि मरीख आपके 11वें घर में होने की वजह से आमदनी, मुनाफा, राब्तों और नए मौक़े को मुतहर्रिक कर सकता है। मुलाजमत करने वालों को कोई अहम ज़िम्मेदारी मिल सकती है। किसी अफसर या सीनियर की नज़र आपके काम पर पड़ सकती है। पुरानी मेहनत का नतीजा सामने आ सकता है या कोई ऐसा मौका मिल सकता है जिसके ज़रिए आपके अपने कैरियर को नई सिमत दे सकें। अगर आप नौकरी तब्दील करने का सोच रहे हैं तो जल्दबाजी ना करें, बल्कि नई जगह की शराइत, तनख्वाह और मुस्तकबिल के इम्कानात अच्छी तरह देख कर फ़ैसला करें। कारोबार करने वालों के लिए बेमरी 11वें घर में नए गाहक, नए आर्डर, पुराने राब्तों से फ़ायदा, ऑनलाइन कारोबार में इजाफ़ा और आमदनी के नए रास्ते के इशारे दे सकता है। लेकिन राहु आपके 7वें घर में होने की वजह से शराकत दारी के मामलात में बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है। किसी के वादे में सिर्फ ज़ुबानी यकीन ना करें, हर बात वाज़े रखें और अहम मामला तहरीरी तौर पर तय करें। माली मामलात में यह वक्त मुकम्मल तौर पर बुरा नहीं
بلکہ مواقع اور اخراجات دونوں ساتھ لے کے آ سکتا ہے۔ آمدنی میں اضافہ ہو سکتا ہے، مگر اسی دوران گھر، سفر، کاروبار یا کسی ضروری کام پر بڑا خرچہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اس لیے اچانک ملنے والی رقم کو فوراً خرچ نہ کریں، بچت کو ترجیح دیں۔ اگر قرض ہے تو اسے کم کرنے کی منصوبہ بندی کریں اور بغیر مکمل معلومات کے کسی بڑی سرمایہ کاری پر رقم نہ لگائیں۔ محبت اور ازدواجی زندگی کے معاملے میں راہو ساتویں گھر میں ہونے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ کسی کی بات کا غلط مطلب لیا جا سکتا ہے یا میاں بیوی کے درمیان معمولی بات بحث کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ عطارد آپ کے برج میں آ کر گفتگو کے ذریعے معاملات سنبھالنے کی صلاحیت بڑھائے گا، اس لیے خاموشی یا غصے کی بجائے صاف اور نرم انداز میں بات کریں۔ غیر شادی شدہ افراد کی زندگی میں کسی نئے شخص کی آمد ممکن ہے یا کسی پرانے رابطے میں دوبارہ دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، مگر صرف ظاہری کشش کی بنیاد پر فیصلہ نہ کریں۔ پہلے انسان کو سمجھیں، اس کی نیت اور کردار کو جانیں اور پھر مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ خاندانی زندگی میں بھی کوشش کریں کہ چھوٹی بات کو بڑا مسئلہ نہ بننے دیں اور گھر کہ کسی بزرگ کی نصیحت کو نظر انداز نہ کریں۔ طلباء کے لیے یہ وقت ذہنی توجہ اور سمجھ بوجھ بہتر کرنے والا ہو سکتا ہے، مشکل موضوعات کو سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے اور مقابلے کے امتحانات کی تیاری کرنے والے طلباء اپنی حکمت عملی میں مثبت تبدیلیاں لا سکتے ہیں۔ لیکن صرف منصوبہ بنانا کافی نہیں، اس منصوبے پر مستقل عمل بھی ضروری ہے۔ صحت کے معاملے میں اپنی توانائی کو مثبت کاموں میں استعمال کریں، کھانے پینے اور آرام میں بے احتیاطی نہ کریں، سفر اور گاڑی چلاتے ہوئے احتیاط کریں اور اگر کوئی جسمانی مسئلہ محسوس ہو تو مستند ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں۔ 28 اگست سال 2026 کو چاند گرہن بھی واقع ہوگا۔ اس موقع کو خوف کی بجائے خود احتسابی، دعا، توبہ اور اللہ پاک کی طرف رجوع کے لیے استعمال کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ اپنے دل سے یہ سوال ضرور کریں کہ میری زندگی میں کون سی چیز صرف میری ضد، انا یا غلط فہمی کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، کیونکہ کبھی کامیابی ہمارے سامنے آتی ہے لیکن ہم اپنی ضد کی وجہ سے ایک پرانے راستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیوز، ایک بات کو یاد رکھیں، ستاروں کی بات اپنی جگہ لیکن اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کامیابی اسی کے حکم سے ملتی ہے۔ اور آخر میں برج اسد کے لیے اسلامی روحانی عمل یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور اپنے رزق و مستقبل کے لیے دعا دل سے مانگیں۔ روزانہ کثرت سے استغفار پڑھیں، درود پاک کا اہتمام کریں اور مشکل وقت میں اللہ پاک سے مدد مانگتے ہوئے صدقہ و خیرات کریں، خاص طور پر صبح اور شام۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم پڑھ کر اللہ پاک پر بھروسہ کریں اور رزق اور آسانی کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اصل سہارا صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ اگر برج اسد سے تعلق رکھتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں، میں اپنے اعتماد کو اپنی کامیابی بناؤں گا انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کو کسی لیوز تک ضرور پہنچائیں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں، برکت، عزت، سکون اور حلال رزق کے دروازے کھولے، آمین۔